जब ख्याल आता है पावर और लेगेसी का, हर कोई किंग ऑफ द पायरेट गोल्डी रोजर के बारे में बात करता है। बट हम एक चीज भूल जाते हैं, गोल्डी रोजर को पायरेट किंग बनाने वाला वो अकेला नहीं था। हाँ, सोच उसकी थी, उसके पास पावर थी, बट एक चीज जो किसी भी पायरेट को वीक या फिर सुपर स्ट्रॉन्ग बनाता है वो है उसका क्रू। सो गोल्डी रोजर की स्ट्रेंथ भी उसके क्रू से मिलकर बनी थी, जिसमें उसके दो विंग सबसे डेंजरस माने जाते हैं। फर्स्ट रेली, जिसके बारे में हमने पहले भी अपनी वीडियोस में काफी बात की है, बट आज हम इस वीडियो में सेकंड विंग यानी स्कॉपर गवान के बारे में बात करेंगे कि वो कौन था और उसने अपनी जर्नी में ऐसा क्या किया कि वो गोल्डी रोजर का लेफ्ट हैंड मैन बना। स्कॉपर गवान वो बंदा था जो अपने मजे के लिए माउंटेन्स को काट दिया करता था, फिर इंसानों की उसके सामने क्या औकात, इसकी लाइन ऑफ साइट में एंटर करना यानी अपनी जुबान को सोच समझ के यूज करना, वरना एक कुल्हाड़ी खोपड़ी पे पड़ेगी और सारा मलमूत्र हर एक छेद से निकल पड़ेगा। गवान की पास्ट लाइफ अभी तक एक मिस्ट्री बनी पड़ी है कि वो रोजर पायरेट को ज्वाइन करने से पहले क्या करता था, लेकिन उसका चॉइस ऑफ वेपन हमेशा से मुझे काफी फैसिनेट करता है। दुनिया में फाइटिंग के लिए बंदे हाथों का यूज करते हैं फॉर ब्रूटल स्ट्रेंथ, स्किल्ड लोग स्वॉर्ड्स का और चिलगोजे गन्स का, पर इसने चुनी दो एक्स यानी बंदों को मारना शुरू करा तो बैंगन का भरता बनना तो पक्का है। इसी के साथ कुछ लोगों का मानना है कि गवान एक मास्टर शिपराइट है, बट देयर इज नो सॉलिड प्रूफ। बट एक बात तो पक्की है कि रोजर और रेली की तरह गवान भी अपने प्राइम में एक बीस्ट था। गवान के रोजर पायरेट को ज्वाइन करने के बाद से उनकी स्ट्रेंथ पहले से काफी बढ़ गई थी, क्योंकि तीनों ही बंदे बल और बुद्धि के मामले में एक जैसे थे, जिनको ना तो चूतिया बनाया जा सकता था और ना ही घेर के पेला जा सकता था। अपने एडवेंचरस जर्नी में गवान के एडिशन से रोजर पायरेट ने अपनी मॉन्स्टर ट्राई को फॉर्म किया था, वो भी इक्वल शोल्डर वाला। तीनों ही बंदे कैप्टन लेवल डिजर्व करते हैं बुद्धि के अकॉर्डिंग, बस रोजर अपनी स्ट्रेंथ की वजह से दोनों से आगे रहता है। स्टिल ये तीनों बंदे एक दूसरे से काफी अलग थे। रोजर जिसका ध्यान अपने गोल को पूरा करने में था, वो ग्रैंड लाइन के थ्रू ट्रैवल करना, हिस्ट्री को खोद के निकालना। रेली जो ज्यादातर टाइम सीरियस रहता था, बाकी लोगों को ट्रेन करना, उन्हें गाइड करना और इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना और साथ में रोजर का ध्यान रखना। वहीं पे गवान इन दोनों से काफी डिफरेंट था। वो रोजर की तरह गूफी था, उसे मजाक करना काफी पसंद था, साथ में लौंडियाबाजी करना और मजाक मस्ती में किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना। स्कॉपर गवान रोजर पायरेट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो हर एक इंपॉर्टेंट और मुश्किल सिचुएशन में रोजर के पीछे खड़ा था। लाइक 38 इयर्स पहले हुआ गॉड वैली, जो अपने क्रू के साथ उस फियरसम बैटल का पार्ट बना और ओपोनेंट को डिस्ट्रॉय करा। गॉड वैली की जीत के बाद रोजर पायरेट बढ़िया ट्रेजर के साथ निकल रहे थे, जिसमें उनके पास ट्रेजर चेस्ट थी, एक बिग बॉम्ब से निकाला हुआ अंडा और इसी के साथ एड वॉर का भी एक गवान पार्ट था, जिसमें शीकी रोजर को अपने साथ मिलाना चाहता था और या फिर उसे मारने की धमकी देता है। शीकी की फ्लीट काफी बड़ी थी, रोजर का वहां पर जीतना मुश्किल था। स्टिल रोजर एक टफ डिसीजन लेता है, वो शीकी के ऑफर को क्लियर मना कर देता है। उस दिन शायद रोजर जीत ना पाता अगर सी स्टॉर्म में शीकी की आधे ज्यादा शिप डूबती नहीं। इसके बाद रोजर पायरेट का दबदबा हर तरफ बढ़ गया था। उन्होंने ग्रैंड लाइन को कॉन्कर किया, राफ्टेल को ढूंढा और इस दुनिया के सभी सीक्रेट को जाना। पर इस पूरे सफर में गवान कोई बैकग्राउंड आर्टिस्ट नहीं था जो बस रोजर के सहारे इतना दूर आया, बल्कि ये डार्क किंग रेली के इक्वल था। उसने हमेशा बैटल्स के आउटकम को बदला है, अपनी कुल्हाड़ी से एनिमीज के माउंटेन को 4 टुकड़ों में बांटा है, फिर चाहे आगे माउंटेन हो या फिर आर्मी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यानी गवान इतना कैपेबल था कि वो अकेले ही मरीन की फ्लीट को हैंडल कर सके। अब तक हमने जब भी गवान को फ्लैशबैक में देखा है, उसके चेहरे पे हमें कभी भी डर नहीं दिखा। इवन आज भी जो चीज गवान को रोकेगी बस वो उसकी एज होगी। आफ्टर क्लेमिंग वन पीस, रोजर ने अपने क्रू को डिसबैंड कर दिया था। इतने पावरफुल क्रू के मेंबर होने के बाद भी एक भी मेंबर ने अपने खुद पॉपुलैरिटी का यूज नहीं करा। इवन वो कभी खुल के पब्लिक के बीच में नहीं आए। गवान पब्लिक आई से दूर रहा और ना ही किसी रिवॉल्ट या फिर मरीन्स को पेलता हुआ नजर आया, बल्कि गवान किसी एक लोकेशन पे बढ़िया अपनी लाइफ चिल कर रहा था, आराम से बैठ के फिशिंग करना, रात को ड्रिंक करना और बंदी को पेलना। परंतु ये बस आधा सच है, गवान बंदी पेल तो रहा था बट किसी के इंतजार में। रोजर के क्रू के सभी मेन बंदे उसके प्लान को एग्जीक्यूट करने में लगे हुए थे, ताकि रोजर के जाने के बाद भी फाइनल प्लान स्मूथली रन कर सके। सैंक्स ने जिसको चूज करा वो रिवर्स माउंटेन क्रोकस की हेल्प से आगे बढ़ता है, फिर साबा ओडी में रेली उन्हें गाइड करता है और फिर एल्बाफ जहां पर आज हम करंटली खड़े हैं। गवान जो इतने टाइम से कहां था किसी को नहीं पता, बट अब वो फाइनली सामने आया है। गवान इस पूरे टाइम एल्बाफ में ही था, अपनी बीवी और बच्चे के साथ। एल्बाफ के फर्स्ट ग्लिम्स में हमें सैंक्स के साथ एक बच्चा
बच्चा देखने को मिला था वो गबान और रिप्ले का ही बेटा है। अब गबान ने रिप्ले के साथ शारीरिक संबंध कैसे बनाए वो एक बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि एक एवरेज जायंट की हाइट 20 मीटर्स होती है और वहीं पे गबान जो रेली की हाइट के अप्रॉक्स है मतलब 1.9 मीटर्स। ये मैच कहीं से नहीं बैठता, इंसान उसके छेद में खो जाएगा। बट वन पीस में ये चीज पॉसिबल है। सीरीज के एंड तक इसका आंसर मुझे जानना है। वन पीस मिले ना मिले मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे ये संभोग कैसे हो रहे हैं ये जानना है। पर गबान ने ये जैसे भी करा ये काम डेयरिंग तो था। अगर आगे हम ध्यान दें, रोजर पायरेट गॉड वैली से एक अंडे को अपने साथ लेके निकले थे और गबान ऑफ एल्बाफ में एक ऐसी जगह जो हर तरह के बीस्ट के लिए परफेक्ट वाइल्ड लाइफ देता है। और इसी के साथ रिप्ले एक बायोलॉजी टीचर है, सो हो सकता है कि रिप्ले उस अंडे से किसी ना किसी तरह से कनेक्शन रखती हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अंडा उसका है, बट वो कुछ तो कर ही सकती है उसके साथ। ये करने के साथ साथ गबान एल्बाफ में इतने सालों से शायद एक शॉप चलाता, क्योंकि चैप्टर के पैनल पे उसके नाम की जगह पे यासान लिखा हुआ है। जापानीज में सान वर्ड मिस्टर और मिस की तरह यूज किया जाता है एज अ सफिक्स, वहीं पर या वर्ड किसी शॉपकीपर के सफिक्स की तरह यूज होता है, यासान, लाइक होनियासान मीनिंग बुक सेलर। गबान इस पूरे टाइम पर लूफी का वेट कर रहा था और जब स्ट्रॉ हैट एल्बाफ में आ चुकी है और लूफी लोकी को फ्री करने के लिए की चाहता है, वो की कहां रखी है उसका रास्ता सिर्फ गबान को पता है। पर वो ये कि ऐसे ही लूफी को नहीं देने वाला। लूफी को अपने माइट को प्रूव करना होगा कि वो इसके लायक है, क्योंकि उस किसी कोई कुत्ता आजाद नहीं होने वाला, बल्कि जायंट्स का बाप फ्री होगा जिसके पागलपन की सीमा किसी को नहीं पता है। वैसे स्कॉपर गबान वर्सेस लूफी ये देखने लायक तो होगा, क्योंकि स्कॉपर गबान इजीली हार मानने वालों में से नहीं है। उसका फाइटिंग स्टाइल लूफी को एक टफ टाइम देगा। भले ही स्कॉपर गबान लूफी को एंड में की दे दे, बट यहां उसका काम खत्म नहीं होता, क्योंकि इसे लूफी नाम के ब्लेड को आगे आने वाले डेंजर के रेडी रखना होगा। उसका न्यू वर्ल्ड में होना और एल्बाफ में होना ये दिखाता है कि उसके पास कुछ क्रेजी फाइटिंग स्टाइल तो होगा, और शायद वो चीज भी जो लूफी को इतने टाइम से चाहिए। क्योंकि जब लूफी की हाकी वीक थी तब रेली ने उसे ट्रेन करा और उसे बेस्ट बनाया, बट अभी भी लूफी कई चीजों में लैग करता है, खासकर अपने स्टेमिना को मैनेज करने में, जिसकी वजह से वो गियर 5 को ज्यादा देर तक यूज नहीं कर पाता। सो गबान की हेल्प से लूफी की ये वीकनेस दूर हो जानी चाहिए। स्टिल ये देखना काफी एक्साइटेड होगा कि उसके रोल आगे क्या होने वाले हैं, कि एल्बाफ में गबान क्या करने वाला है। तो तुम्हें क्या लगता है गबान के बारे में कमेंट सेक्शन में बताओ, और साथ में कोई अच्छी सी थ्योरी भी। सो देखते हैं हमारे सामने अगला चैप्टर क्या लेके आता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, और साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो तब तक के लिए बाय बाय, अगली वीडियो हमारी जल्दी आएगी।